दिल्ली में दिसंबर की ठंडी सुबह थी। कोहरे की चादर ने पूरे शहर को ढक रखा था और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। संसद भवन के चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। संसद भवन के अंदर नेता लोग दिन भर की बहस के लिए तैयारी कर रहे थे। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी थी और हर कोई अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार था। चारों तरफ उत्सुकता का माहौल था। लोग संसद के बाहर जमा थे, कुछ अपने नेताओं से मिलने की उम्मीद में, तो कुछ बस इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए। किसी को नहीं पता था कि आतंक बस कुछ ही देर में आने वाला है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। सुबह लगभग 11:40 पर एक सफेद एम्बेसडर कार ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। यह कार तेज गति से संसद भवन की ओर बढ़ रही थी और सुरक्षा कर्मियों को इसका अंदाजा भी नहीं था। यह संसद परिसर के गेट नंबर 12 की ओर तेज गति से बढ़ी। सुरक्षा कर्मियों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार की गति इतनी तेज थी कि वे कुछ नहीं कर पाए। 5 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को ले जा रही कार का लक्ष्य भारतीय लोकतंत्र के केंद्र पर हमला करना था। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनका इरादा साफ था। अचानक हुए इस हमले से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षाकर्मी, जो कि बेखबर थे, जवाबी कार्रवाई के लिए दौड़े। उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन संभाली और आतंकवादियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। आतंकवादियों ने, जो कि AK-47 राइफल, ग्रेनेड और विस्फोटकों से लैस थे, अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उनकी गोलियों की आवाज से पूरा परिसर गूंज उठा। उनका निशाना भारत के लोकतंत्र का दिल। वे संसद भवन को निशाना बना रहे थे और उनका इरादा साफ था, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिलाना। दिन की शांति भंग हो गई। जो सुबह शांत और सामान्य थी, वह अब आतंक और भय के माहौल में बदल गई थी। हवा, जो कभी राजनीतिक चर्चा की गूंज से भरी होती थी, अब गोलियों और धमाकों की कर्णभेदी आवाजों से गूंज रही थी। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। उनके चेहरों पर दहशत और अविश्वास साफ झलक रहा था। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। आतंकवादी, जिनके चेहरे नफरत से भरे हुए थे, अपने इरादों में पूरी तरह से स्पष्ट थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी जो उनके मन में छिपी हिंसा को दर्शा रही थी। कार से बाहर कूद गए। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे कि वे किसी बड़े मिशन पर निकले हों। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, बिना किसी परवाह के कि उनके निशाने पर कौन है। उनकी गोलियों की बौछार ने चारों ओर अफरा तफरी मचा दी। जो भी उनके रास्ते में आया उसे मार गिराया। निर्दोष लोग, जो अपने काम में व्यस्त थे, अचानक इस हिंसा के शिकार हो गए। उनका मकसद मुख्य संसद भवन में घुसना था। वे जानते थे कि अगर वे वहां पहुंच गए तो वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिला सकते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे और सांसदों को बंधक बनाना चाहते थे। उनका उद्देश्य था देश को डराना और अपनी मांगे मनवाना। सुरक्षाकर्मी, हालांकि शुरुआत में हक्के बक्के रह गए थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपनी स्थिति संभाली। उन्होंने साहस के साथ जवाब दिया। उन्होंने जवाबी फायरिंग की और आतंकवादियों को रोकने की पूरी कोशिश की। आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की और उन्हें इमारत में घुसने से रोका। उनकी बहादुरी ने कई जानें बचाईं। एक भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा, जिसने संसद परिसर को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक आतंकवादी ने प्रवेश द्वार को तोड़ने के लिए एक हताश प्रयास में कार को गेट पर चढ़ा दिया। यह एक आखिरी कोशिश थी जो उनकी हताशा को दर्शाती थी। कार को गेट पर चढ़ा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। टक्कर से जमीन हिल गई और आसपास की इमारतों में भी कंपन महसूस हुआ, जिससे पूरी इमारत में कंपन हुआ। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। कट्टरता से भरे आतंकवादी अपने अथक हमले जारी रखे, जैसे कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी गोलियों की आवाज सत्ता के गलियारों में गूंज रही थी। हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल था। संसद भवन, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक, घेराबंदी में था। यह एक ऐसा हमला था जिसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। दिन दहाड़े किया गया यह दुस्साहसिक हमला पूरे देश में एक गहरी चोट की तरह था।
पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा गया। लोग इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह उनके लिए एक बुरे सपने जैसा था। दुनिया ने दहशत में उन घटनाओं को लाइव टेलीविजन पर देखा। हर कोई इस हमले की भयावहता को देखकर स्तब्ध था। इस अभूतपूर्व हमले के बीच कुछ लोगों के साहस ने अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जगाई। सीआरपीएफ की एक बहादुर महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी रक्षा की पहली पंक्ति बनी। निहत्थे होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का डटकर सामना किया। आतंकवादियों की गोलाबारी से बेपरवाह कमलेश कुमारी ने अलार्म बजा दिया। उनके कार्यों ने उनकी बहादुरी का प्रमाण देते हुए दूसरों को प्रतिक्रिया करने के लिए कीमती समय दिया। उन्होंने अपनी वीरता के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। अन्य सुरक्षा कर्मियों ने भी अनुकरणीय साहस का परिचय दिया। कांस्टेबल जेपी यादव जांघ में गोली लगने के बावजूद आतंकवादियों पर गोलियां चलाते रहे। उनके दृढ़ संकल्प और बहादुरी ने हमले को रोकने में मदद की। संसद के कर्मचारियों ने भी उल्लेखनीय धैर्य दिखाया। उन्होंने दूसरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई। उनके कार्य उनके साहस और एकजुटता का प्रमाण थे। अराजकता और भय के बीच मानवता की भावना प्रबल रही। भाग 4, आतंकवादियों का बुरा इरादा। माना जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य रहे इन आतंकवादियों ने अपने हमले की योजना बड़ी ही सावधानी से बनाई थी। उन्होंने महीनों तक गुप्त बैठकों का आयोजन किया, जहां उन्होंने हर छोटे से छोटे विवरण पर विचार किया। उनके पास न केवल हथियारों और विस्फोटकों का भंडार था, बल्कि उन्होंने अपने मिशन को सफल बनाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर भी चर्चा की। उनका उद्देश्य केवल रक्तपात करना नहीं था, बल्कि भारत सरकार को पंगु बनाना था। वे जानते थे कि संसद पर हमला करके वे न केवल देश की सुरक्षा को चुनौती देंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा संदेश देंगे। वे भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिला देना चाहते थे। उनका मानना था कि इस तरह के हमले से वे जनता के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं, जिससे सरकार की साख को नुकसान पहुंचेगा। उनकी योजना में संसद भवन पर धावा बोलना और सांसदों को बंधक बनाना शामिल था। वे जानते थे कि इस तरह के कदम से वे सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि वह उनकी मांगों को माने। उनका उद्देश्य 1971 के इंडियन एयरलाइंस अपहरण जैसी स्थिति पैदा करना था। उस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और आतंकवादियों को उम्मीद थी कि इस बार भी वे ऐसा ही प्रभाव डाल सकते हैं। वे भारतीय जेलों में बंद अपने साथियों की रिहाई के लिए सौदेबाजी करना चाहते थे। उनके लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वे अपने साथियों को आजाद करवा सकें और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकें। आतंकवादियों ने परिसर के भीतर रणनीतिक स्थानों पर विस्फोटक भी लगाए थे। उनका इरादा था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे इन विस्फोटकों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर विनाश कर सकें। उनका इरादा व्यापक विनाश का कारण बनना और अराजकता फैलाना था। वे चाहते थे कि उनके इस कृत्य से पूरे देश में भय और आतंक का माहौल बने। वे भारत और दुनिया को आतंक और भय का संदेश देना चाहते थे। उनका मानना था कि इस तरह के हमले से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं और अपने संगठन की ताकत को दिखा सकते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के समय पर हस्तक्षेप के कारण उनकी योजना अंततः विफल हो गई। सुरक्षा बलों ने तेजी से कार्रवाई की और आतंकवादियों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों की बहादुरी ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि आतंक के कृत्यों से लोकतंत्र की भावना को दबाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता ने एक बार फिर दिखा दिया कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और उनके हौसले को कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। भाग 5, लोकतंत्र की लड़ाई। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक भयंकर मुठभेड़ हुई। आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादी पूरी ताकत से लड़े। वे जानते थे कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है और वे अपने मकसद के लिए मरने को तैयार थे। सुरक्षा बल हालांकि संख्या में कम थे, उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया। उन्होंने रणनीतिक रूप से खुद को तैनात किया, सटीकता के साथ गोलियों का जवाब दिया। उनकी प्राथमिकता आतंकवादियों को निष्क्रिय करना और संसद परिसर को सुरक्षित करना था। गोलियों की आवाज हवा में गूंज उठी, जिससे दिन की शांति भंग हो गई। संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार का प्रतीक एक युद्ध का मैदान बन गया। राष्ट्र का भाग्य अधर में लटक गया। 1 घंटे से अधिक समय तक चले तनावपूर्ण गतिरोध के बाद सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया।
सुरक्षा बलों ने अनुकरणीय साहस और सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। लोकतंत्र की भावना की जीत हुई थी।